न्यायालय में एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्या अभियुक्त दोषी है या निर्दोष। इस प्रश्न का उत्तर भावनाओं से नहीं, अनुमानों से नहीं, बल्कि साक्ष्य यानी एविडेंसेस से दिया जाता है। किसी भी आपराधिक मुकदमे में दोष सिद्धि की पूरी प्रक्रिया अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर टिकी होती है। कानून साफ कहता है, अभियुक्त तब तक निर्दोष है जब तक अभियोजन उसे संदेह से परे दोषी सिद्ध न कर दे। दोष सिद्धि की प्रक्रिया की शुरुआत होती है अपराध के घटित होने की पुष्टि से। अभियोजन को यह साबित करना होता है कि कोई दंडनीय अपराध वास्तव में हुआ है। इसके लिए सामने आते हैं एफआईआर, घटनास्थल के साक्ष्य, चिकित्सीय रिपोर्ट और प्रारंभिक जांच के दस्तावेज। इसके बाद सबसे अहम प्रश्न, अपराध किसने किया। यहाँ अभियोजन को अभियुक्त की पहचान और संलिप्तता सिद्ध करनी होती है। प्रत्यक्षदर्शी गवाह, पहचान परेड, सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य, इन सभी उद्देश्य से प्रस्तुत किए जाते हैं। कई अपराधों में सिर्फ कृत्य ही नहीं बल्कि आपराधिक आशय यानी मेंस रिया भी सिद्ध करना आवश्यक होता है। अभियोजन यह दिखाने का प्रयास करता है कि अभियुक्त ने जानबूझकर या आवश्यक ज्ञान के साथ या आपराधिक लापरवाही से कार्य किया। यहाँ प्रवेश करता है वैज्ञानिक साक्ष्य, एफएसएल रिपोर्ट, डीएनए परीक्षण, हथियारों की जांच। ये साक्ष्य मौखिक गवाही को वैज्ञानिक समर्थन प्रदान करते हैं। हालांकि कानून ये भी कहता है कि वैज्ञानिक साक्ष्य सहायक हैं, पर अंतिम निर्णय नहीं। सभी साक्ष्यों को मिलाकर लिया जाता है। दोष सिद्धि की प्रक्रिया में बचाव पक्ष की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। गवाहों की जिराह, प्रक्रियात्मक त्रुटियां, साक्ष्य में विरोधाभास, इन सब का उद्देश्य एक ही है, यथोचित संदेह उत्पन्न करना। अंततः न्यायालय ये परखता है, क्या अपराध सिद्ध हुआ, क्या अभियुक्त की भूमिका स्पष्ट है, क्या साक्ष्य विश्वसनीय है और क्या कोई यथोचित संदेह शेष है। यदि उत्तर नहीं तो दोष सिद्ध होती है और यदि हाँ है तो संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलता है। दोष सिद्धि किसी एक साक्ष्य पर नहीं बल्कि संपूर्ण साक्ष्य श्रृंखला पर आधारित होती है। साक्ष्य का उद्देश्य दोषी को दंड नहीं, निर्दोष को सजा नहीं। एविडेंस स्पीक, लॉ लिसन्स एंड जस्टिस डिसाइड्स आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल सिद्धांत है।